Assalamualaikum, dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel. Dear students, आज का लेक्चर फिजिक्स 11 चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है, और चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट से रिलेटेड है। इससे आज हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने सीखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जो लेक्चर फ्लो है वो इस तरह है कि सबसे पहले हम डायमेंशंस को डिफाइन करेंगे कि डायमेंशन क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशन जो है वो क्या होती हैं। ये दोनों हम पार्ट ए में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट बी में हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे, और पार्ट सी में हम देखेंगे कि डायमेंशंस के कौन कौन से इस्तेमाल हैं। तो ये पार्ट सी में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ये 3 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। आज के लेक्चर में हमने सीखना है कि डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशन को डिफाइन करेंगे, और बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को देखेंगे कि बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डायमेंशन को डिफाइन करते हैं। हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी ये मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं, और इनको फर्दर जो है वो 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहली टाइप को बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, या फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी टाइप को डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। बेस क्वांटिटीज़ भी बारे में हम पढ़ चुके हैं कि बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटीज़ होती हैं लेंथ,
मास, टेम्परेचर। इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये 7 जो हैं ये बेस क्वांटिटीज हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हर बेस क्वांटिटीज को डायमेंशन कंसीडर किया गया है और इसको लिखने का एक ख़ास पैटर्न है। जैसे कि लेंथ है, लेंथ के लिए हम कैपिटल L यूज़ करेंगे और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये वाला पैटर्न जो है ये डायमेंशन को शो करेगा। तो ये लेंथ की डायमेंशन है। इसी तरह मास के लिए हम m को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। तो ये वाला जो पैटर्न है ये डायमेंशंस को डिनोट करेगा और ये मास की डायमेंशन है। तो डियर स्टूडेंट्स each base quantity is considered a dimension। कि हर बेस क्वांटिटी को डायमेंशन कंसीडर किया गया है डिनोटेड बाय ए स्पेसिफिक सिंबल। और इसको ज़ाहिर किया कैसे किया जाता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक सिंबल यूज़ करते हैं रिटर्न विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। और उस सिंबल को फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे ये लेंथ है, ये स्पेसिफिक सिंबल है लेंथ की और इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। तो ये वाला जो पैटर्न है ये लेंथ की डायमेंशन को जाहिर करता है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस को। ये बेस क्वांटिटी का टेबल दिया गया है। ये 7 जो है ये बेस क्वांटिटीज हैं। सबसे पहले है लेंथ। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L को हम जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये लेंथ की डायमेंशन है। इस तरह मास की डायमेंशन ये है। टाइम की डायमेंशन के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है T और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये टाइम की डायमेंशन है। इसी तरह टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो K यूज़ होता है। K को जब हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे तो ये टेम्परेचर की डायमेंशन होगी। बाद जगह इसको थीटा से भी डिनोट किया गया है। इस तरह इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन क्या होती है, इसके लिए जो सिंबल यूज होता है ए और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन होगी। इस तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन को जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन होगी। और इस तरह लास्ट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसके लिए सिंबल यूज होता है आई, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट की सिंबल है। तो डियर स्टूडेंट्स ये है बेस क्वांटिटी की डायमेंशन।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम डायमेंशंस को एक और एंगल से देखते हैं कि डायमेंशन क्या होती है। एक मेथड है, डायमेंशन इज अ मेथड टू एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव नेचर या क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के वो मेथड जिसके ज़रिए हम फिजिकल क्वांटिटीज की क्वालिटेटिव नेचर या उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस को एक्सप्लेन करते हैं। दैट मेथड इज कॉल्ड डायमेंशन। यानी डायमेंशन में हम क्वालिटेटिव डायमेंशन क्वालिटेटिव एनालिसिस को शो करती है। जैसा कि मास की डायमेंशन है m, तो डियर स्टूडेंट्स इस डायमेंशन को देखकर आपको क्या अंदाज़ा हो सकता है कि हम किसी बड़ी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं या छोटी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको देखकर आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि किसी बड़ी क्वांटिटी की बात हो रही है या छोटी क्वांटिटी की बात हो रही है। जस्ट ये शो कर रहा है कि इसमें कौन सी बेस क्वांटिटी जो है वो यूज़ की गई है। डियर स्टूडेंट्स, तो जो डायमेंशन होती है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस को शो करती है। एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट और डायमेंशन में क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है कि जो डायमेंशन होती है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस को शो करती है और जो यूनिट होता है ये क्वांटिटेटिव यूनिट जो है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस को शो करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये यूनिट लिख रहा हूँ किलोमीटर, तो डियर स्टूडेंट्स इसको देखकर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक बड़ी क्वांटिटी की बात हो रही है। अगर मैं मिलीमीटर लिखूं, ये भी यूनिट है, तो इससे देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी छोटी क्वांटिटी की बात हो रही है। इस तरह किलोग्राम है, किलोग्राम लिखूंगा जो कि मास का यूनिट है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक बड़ी क्वांटिटी की बात हो रही है। इसी तरह जब मिलीग्राम लिखूंगा तो ये भी मास की यूनिट है। इससे आपको अंदाज़ा होगा
कि ये किसी छोटी क्वांटिटी की बात हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यूनिट होता है वो क्वांटिटी को शो करता है, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस को शो करता है यूनिट, और जो डायमेंशन होती है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस को शो करती है। तो ये फ़र्क होता है यूनिट और डायमेंशन में। डियर स्टूडेंट्स, अब डायमेंशन को हम एक और एंगल से भी डिस्कस करते हैं। थ्रू डायमेंशंस, डायमेंशन के ज़रिए one can see that how a quantity is related through its defining equation to the fundamental quantities। के डायमेंशन के ज़रिए हर एक देख सकता है कि उसकी जो क्वांटिटी है उसकी इक्वेशन के ज़रिए कि उसमें कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो यूज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे है E बराबर है mc², तो ये एनर्जी की जो इक्वेशन है इससे हम बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो यूज़ हो रही है। इसी तरह ये है इक्वेशन फोर्स की, F इज़ इक्वल टू ma। तो इस इक्वेशन के ज़रिए जो कि इस क्वांटिटी को, फोर्स को डिफ़ाइन कर रही है, हम बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो यूज़ हुई हैं। ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आएगा, दैट इज़ कॉल्ड होमोजेनिटी प्रिंसिपल। इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो ये एक और एंगल से डायमेंशन को डिस्कस किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डायमेंशंस को एक और एंगल से जो है वो डिस्कस करते हैं कि जो बेस क्वांटिटी होती है जब बेस क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो एक नई क्वांटिटी मिलती है जिसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। मसला एरिया है, एरिया में जब हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, ये लेंथ और विड्थ जो है बेसिकली ये लेंथ ही हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया हासिल होता है। यानी लेंथ और विड्थ बेसिकली क्या है, लेंथ ही है। जो बेस क्वांटिटी लेंथ है वही है। यानी अगर हम लेंथ को अलोंग एक्स एक्सेस लेते हैं तो लेंथ होगी, और इसी को हम वाई एक्सेस के अलोंग ले रहे हैं, यानी
इसमें लेंथ को ये एक्स एक्सेस के अलॉन्ग लिया जा रहा है और ये उसी लेंथ को वाई एक्सेस के अलॉन्ग लिया जा रहा है। बेसिकली है लेंथ ही है। इसी तरह जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में लेंथ को विड्थ के साथ और फिर इसको हाइट यानी लेंथ, विड्थ और हाइट इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिराइव्ड क्वांटिटी मिलती है वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट्स, ये लेंथ, विड्थ और हाइट जो है ये तीनों लेंथ ही हैं। एक को हम अलॉन्ग एक्स एक्सेस ले रहे हैं, दूसरी को हम अलॉन्ग वाई एक्सेस ले रहे हैं और तीसरी को हम अलॉन्ग जेड एक्सेस ले रहे हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जब फासले को टाइम पे डिवाइड किया जाता है तो इस वक्त हमें क्या मिलता है? स्पीड मिलती है। यानी फासला भी एक बेस क्वांटिटी है और जो टाइम है वो भी एक बेस क्वांटिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा जितनी भी क्वांटिटीज हमारे इर्द गिर्द हैं वो तमाम की तमाम बेस क्वांटिटी से ही बनती हैं। जितनी बार बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं उतनी क्वांटिटी उसमें इन्वॉल्व होती है, जैसा कि हमने वॉल्यूम और एरिया में देखा। इसको बोलते हैं कि वॉल्यूम के पास लेंथ की 3 डायमेंशंस हैं और एरिया के पास लेंथ की 2 डायमेंशंस हैं। वॉल्यूम में लेंथ की 3 डायमेंशंस हैं और एरिया में लेंथ की 2 डायमेंशन है। इस तरह स्पीड में लेंथ की 1 डायमेंशन है और टाइम की -1 डायमेंशन है। यानी टाइम जो है वो बटे में आ रहा है, -1 जो है वो बटे को शो कर रहा है, यानी वो डिवीज़न में आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर को लेकर हम एक नई क्वांटिटी बनाते हैं। यानी जैसा कि एरिया में लेंथ की पावर 2 थी और वॉल्यूम में लेंथ की डायमेंशन में वॉल्यूम की डायमेंशन में लेंथ की पावर 3 है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर को लेकर हम एक नई क्वांटिटी बनाते हैं और जो फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर है वो ही डायमेंशन कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर पावर, या जिसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी to which
इट इज़ रेज टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर होती है या एक्सपोनेंट होता है, जिसको रेज करके हम एक नई डिराइव्ड क्वांटिटी को जाहिर करते हैं या एक नई डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे पास आती है। डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशंस are direction यानी डायमेंशन से हमें पता चलता है कि कितनी डायरेक्शन जो हैं वो यूज़ हुई हैं। यानी जो डायमेंशन होती है, किसी क्वांटिटी की डायमेंशन से मुराद उस क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी को कितनी बार लाया गया है, यानी कितनी तरह से वो फैली हुई है, यानी कितनी अतराफ में है। जैसा कि एरिया में 2 अतराफ होती हैं, 2 डायरेक्शन होती हैं, और वॉल्यूम में 3 अतराफ होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, ये अक्सर क्वेश्चन जो है ये छोटी क्लासेस में भी पूछा जाता है कि जो एरिया होता है उसका जो यूनिट है वो मरबा मीटर क्यों लिखा जाता है, और वॉल्यूम का मकाब मीटर जो है वो क्यों लिखा जाता है। तो इसकी रीज़न यही है कि जो एरिया होता है उसमें 2 डायरेक्शन होती हैं और वॉल्यूम में 3 डायरेक्शंस होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक और एंगल से हमने डायमेंशन को डिस्कस किया है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डायमेंशन को डिफाइन किया है कि डायमेंशन क्या होती है, और इसको डिफरेंट एंगल से डिस्कस किया है। और इसके बाद हमने देखा है कि डायमेंशंस को कैसे जाहिर किया जाता है, और इसके बाद हमने देखा कि बेस क्वांटिटीज़ की कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको डायमेंशन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप हमारी वीडियोस को वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप समझते हैं ये चैनल जो है ये अच्छी मालूमात दे रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो लाजमी करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशंस को।